तो दोस्तों ये है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। 1500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 13.5 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। तो चलो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर पढ़ भी रहे होंगे। तो क्या दिया है, हमारा मूलधन कितना दिया है, एक्स जो दिया है वो दिया है कितना, 1500 रुपये। अब दर दो अलग अलग हैं, तो अलग अलग जगह से रुपये आ रहा है। तो पहले तो एक चीज़ कहूँगा कि वीडियो बहुत आराम से देख लो, ताकि यहाँ जो वीडियो में टाइम लग जाए वो ठीक है, एग्जाम में आपको कम टाइम मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर आपने वीडियो सही से देखा तो कर ले जाएंगे। तो मूलधन हो गया हमारा 1500 रुपये। समय कितना दिया है, टाइम दिया है हमारा 3 वर्ष। अब दर, तो एक दर हमारी हो गई R1 और दूसरी हो गई R2। तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, बेसिक से करते हैं। जो हम लोगों ने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा है वो है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, उसी से करते हैं थे। तो हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन है 1500 मूलधन गुणा दर, तो हो गई R1 गुणा समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा R1 दर से जो होगा। अब क्या कहा गया है कि एक दोनों का अंतर कितना है, दोनों में से अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं, इसे घटा देंगे दूसरे वाले को। इसमें मूलधन गुणा दर, इसकी दर हमने मान ली R2, मूलधन गुणा दर गुणा समय 3/100। अब बराबर कितना दिया है, 13.5 रुपये, 13 रुपये 50 पैसे। अब जो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं वो एक चीज़ ये है कि आप इसको कॉमन ले लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 1500 गुणा 3 कर लें तो 4500/100 हो जाएगा। तो सीधे इसको करें तो 4500/100 यानी बचेगा सिर्फ 45 बचेगा। दोनों में कॉमन है ना, सॉर्ट करना है, जल्दी करना है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इतना कॉमन लेना है। तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, R1 माइनस R2 अंदर, R1 माइनस R2। तो हमारी वही चीज़ बच रही है, दोनों दरों का अंतर R1 माइनस R2 बच रहा है बीच में कॉमन लेने के बाद, इज इक्वल टू 13.50। तो हम क्या करते हैं, इसे तो हम काट देंगे 45 को। अब क्या करेंगे, 45 को उस साइड ले जाएंगे नीचे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 13.50/45। अब अगर हम इसको काटते हैं तो ये होता है कितना, 45 तिया 135, तो पूरा भाग जाएगा नहीं, तो पहले क्या लगेगा, दशमलव, 45 तिया, फिर हम काट देते हैं तो हमारा 0.3 का अंतर हो जाएगा। तो हमारा कितना अंतर हो गया, 0.3%, 0.3% का अंतर है दोनों दरों के बीच। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, आपको जल्दी से करना है, बेसिक से करना है, आपको कोई ट्रिक याद नहीं करनी, कोई फॉर्मूला वैसा याद नहीं करना, आपका बेसिक मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो आपको ये चीज़ रखनी है याद कि भैया इसका समय एक है, मूलधन भी दोनों का सेम है, नीचे 100 से आना है, तो इसको पहले कॉमन ब्रैकेट में R1 माइनस R2, सीधे ब्याज जो अंतर है वो रख दो, आपका क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में समझ लेना होगा कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देख। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अब इसको भी हम बेस से ही लगाएंगे, जो हमने बेसिक बचपन से पढ़ रखा है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमने यहाँ पे क्या मान लिया, मूलधन हमने मान लिया x रुपये, मूलधन कितना मान लिया, x रुपया, दर हमने मान ली R, दर क्या मान ली, R, समय हमने मान लिया कितना, समय दिया है 3 वर्ष, T हमारा 3 वर्ष दिया गया है। अब 3 वर्ष में वो कितनी हो जाती है, स्वयं की 7/6 गुना। देखो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लो, ये चीज़ें आपके समझने के ऊपर है, उतना मतलब जितना अच्छे से आप समझ जाएंगे उतने ही कम समय में सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मूलधन गुणा दर R गुणा समय
बटे 100। देखो तो अब ब्याज बराबर क्या आएगा, यही चीज यहाँ समझने वाली है। जो इंसान ये समझ गया कि हाँ ब्याज बराबर कितना आएगा, वो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेगा। मोस्टली लोगों को यहीं पे दिक्कत होगी कि ब्याज बराबर क्या रखें। तो अब हमें ये चीज निकालनी कैसे कि स्वयं की 7/6 गुना हो रही है। 7/6 गुना का मतलब है, अगर 6/6 का मतलब है 1, तो उतने का उतना ही रहेगा, मतलब 1 से बढ़ गई 7/6। 7/6 का मतलब है कि अपने से, अब ये अगर हम 6 का भाग दें तो 1 से ही 1/6, मतलब 1 तो पहले से है, मूलधन जो हमारा है वो एक हिस्सा, मतलब 100% पहले से। अब उसका क्या हुआ, इसका 6वां पार्ट जो है वो हमारा ब्याज बन रहा है, तभी तो 7/6 हुआ जुड़ करके। 7/6 गुना का मतलब यही हुआ कि ब्याज सहित 7/6 गुना हो गया। तो अब हम कितना रखेंगे ब्याज, इसका मतलब यहाँ पर ब्याज हो जाएगा x/6। अब ये चीज समझ लो, अगर नहीं समझ में आई है, देखो 6/6 का मतलब है पूरा 1 का मतलब है, मतलब हमारा मूलधन ही रह गया। लेकिन यहाँ हो गया हमारा 3 वर्ष बाद 7/6 हो गया, मतलब 1/6 हिस्सा बढ़ गया, मतलब जो मूलधन था उसका 6वां पार्ट बढ़ गया। तो वही हमारा ब्याज 3 वर्ष का बन गया। बस इस चीज को समझाना था, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें कुछ बचा नहीं है तो हम x को x के काट देते हैं, यहाँ पे 100 को इधर ले जाएंगे तो r = कितना हो जाएगा, 100/6 गुणा 3। तो हम इसे काट देते हैं, 2 × 6 = 50। अब 50 में हम 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 50/9 कर देते हैं, 9 × 5 = 45, 5 सही 5/9%। ये क्वेश्चन सब CGL के आए हुए हैं, लेकिन मैं टीचिंग में पढ़ा रहा हूँ सुपर टैट के लिए, CTET के लिए, ताकि क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल बराबर बढ़ रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, लेकिन जो चीज़ खास थी वो ये चीज़ थी कि यहाँ पे x/6 कैसे आएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझनी है, आपको गहनता से इस चीज़ को समझना है। यहाँ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में कितना भी टाइम ले लो, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होता। अगर आप ये चीज़ अभी नहीं समझे तो एग्जाम में आप अपना दिमाग खपा खपा के परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कर लें, हो सकता है ना भी कर लें। अगर कर भी लिया तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम ले जाए, 2 मिनट 4 मिनट। आपको तो 10 से 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभ्यास करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना। और जो चीज़ आपको, जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो दे दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। और अभ्यास इसलिए करते रहना क्योंकि बिना अभ्यास के मैथ बनती ही नहीं है। अभी आपको ऐसा लगेगा ये सवाल बन गया, अभ्यास नहीं करेंगे 15 दिन बाद फिर से आपको वही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी।